हमारे प्रदेश में सरकार बदलने की बहुत ज़रूरत है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि मैं भी लड़की हूँ, मैं भी अकेले बाहर जाती हूँ, मुझे सेफ फील नहीं होता है जो मैं अपने आसपास देखती हूँ। मुझे नहीं लगता मैं नीतीश कुमार को बिल्कुल वोट देने वाली हूँ इस बार। ये सरकार में ये है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है। सुशील मोदी तो पिछली बार बाढ़ में भाग रहे थे, एक बार नीतीश जी और हम दोनों साथ में निकल जाते हैं, रात में देखते हैं कितनी सड़कों पर महिलाएं। तो यहाँ गंगा बह ही रही है, तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, गंगा बहा दिया उन लोगों ने, लेकिन विकास की नहीं, ये नालों की गंगा बहा दी। बहुत जगह के सीएमओ ने काम करा, लेकिन यहाँ के सीएम ने कुछ हमें दिखा नहीं कुछ करते हुए। इमेजिन कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरह का काम करा। नीतीश कुमार का पता जरूर कटेगा। उसके बाद नीतीश कुमार आए, उन्होंने कहा कि वो बिहार का विकास करेंगे। इतने साल रहे लेकिन बिहार का विकास कुछ नहीं हुआ। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हर बार की तरह इस बार भी हम बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बार फिर से लोगों के बीच आए हैं, लोगों का चुनावी मिजाज जानने। मेरे पीछे कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे। आइए आज हम उनसे जानते हैं कि उनका चुनावी मिजाज क्या है, इस बार उनका समर्थन किसकी तरफ है। चलिए बातचीत करते हैं। क्या नेम है आपका? हर्षिता। हर्षिता, मेरा भी नेम हर्षिता है। करती क्या है? मैं स्टूडेंट हूँ मास कम्युनिकेशन की। अच्छा, स्टूडेंट है। यहाँ क्या कर रही हैं? खेलने आई हैं, घूमने आई हैं? यहाँ मेरा घर है अच्छा, घर है। पास में ही। वोट देती हैं आप? जी, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर। किसको दोगे वोट इस बार आप? इस बार तो मुझे लगता है हमारे प्रदेश में सरकार बदलने की बहुत ज़रूरत है। क्यों? नीतीश कुमार तो लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया नीतीश कुमार ने। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि मैं भी लड़की हूँ, मैं भी अकेले बाहर जाती हूँ, मुझे सेफ फील नहीं होता है जो मैं अपने आसपास देखती हूँ। बात दूर की भी नहीं है, अगर मैं अपने घर के आसपास भी हूँ, कॉलोनी में भी अगर हम लोग बाहर जाते हैं, सेफ फील नहीं होता है। सेफ फील नहीं होता आपको। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि उन्होंने लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है बिहार में, काफ़ी बदल चुका है बिहार पहले से। कहना बहुत आसान होता है, जो बाहर निकलती हैं लड़कियां उनको पता है ऐसा कुछ नहीं है रियलिटी। मतलब नेता जो है वो दावे बहुत ठोकते, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। जी बिल्कुल, बोलना सबके लिए बहुत आसान होता है, बट जो हो रहा है, जो झेल रहे हैं वो हम लोग झेलते हैं। तो ये तो कहना बिल्कुल ही गलत है कि उन्होंने लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया, कुछ भी नहीं किया है। हालात वैसे ही हैं। हालात बिल्कुल वैसे हैं। अगर आप वोट देती हैं, जैसा कि आपने कहा कि आप फर्स्ट टाइम वोटर हो, तो इस बार आपके लिए मुद्दा क्या होगा? इस बार मुद्दे पे आप वोट देंगे इस बार? इस बार मुद्दे बहुत सारे हैं और मुझे नहीं लगता मैं नीतीश कुमार को बिल्कुल वोट देने वाली हूँ इस बार। बताइए जिस पे आप वोट करेंगे। पिछले साल दशहरा में जैसे कि हम सबको पता है किस लेवल की बाढ़ आई थी, लेकिन और इतने बुरे हालत होने के बाद भी इस बार भी जब बारिश का मौसम आया, बिहार आधा से ज़्यादा पानी में डूब चुका था। एक साल के बाद भी उनको इतनी फुर्सत नहीं मिली कि हमारे शहर का, हमारे बिहार का ड्रेनेज सिस्टम तक सुधार सके। बाकी सारी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। यहाँ आप देख लीजिए 10 मिनट की बारिश में यहाँ के सड़कों का क्या हाल हो जाता है। तो कहते हैं कि काफ़ी विकास किया उन्होंने, पुल बनवाया है, सड़क बनवाया है, जगह जगह बिहार में सड़कें बनी हैं। फिर इस जगह के सड़क का हाल ऐसा क्यों है? सड़कें कितनी बनी हैं वो तो हमारे सामने आप देख ही सकते हैं, और सिर्फ यहाँ की नहीं, सारे सड़कों का यही हाल है। 10 मिनट की बारिश में ये हाल 10 मिनट की बारिश में ये हाल है, और ये पानी जो होता है एक महीने तक नहीं निकलता है, ऐसे ही रहता है। तो ड्रेनेज की हालत तो आप देख ही रहे हैं। तो इस बार नीतीश कुमार को नहीं देने वाली वोट आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट टाइम वोटर नीतीश कुमार का पत्ता पहली बार में कट गया। जी, मेरे लिए कौन है उम्मीदवार? कोई तो होगा ना उम्मीदवार, किसको देंगे वोट आप? उम्मीदवार हैं हमारे पास। तेजस्वी है, फिर चिराग पासवान भी एक बहुत बड़े नाम से है। अलग हो गए हैं, जी मुझे पता लेकिन है। वो भाजपा के साथ है। जी जी जी, वो फिर भी मुझे नीतीश कुमार से बेटर लीडर लगते हैं। ही इज़ अ यूथ, तो मुझे लगता है और कुछ ना सही तो वो शायद लड़कियों के लिए ही कुछ कर पाएँ। चिराग या तेजस्वी? चिराग। चिराग। बिल्कुल। कोई खास कारण? जी मुझे ऐसे भी लड़कियों की पसंद चिराग ज़्यादा होते हैं, इसका कारण क्या है? मुझे लगता है उनको मौका देना चाहिए। नीतीश को अगर हम मौका दे सकते हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया, ये और हालत और बुरे ही हो गए, तो चिराग पासवान को एक मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। तेजस्वी के बारे में क्या कहना है आपका? तेजस्वी के बारे में ठीक है, उनके बारे में अगली बार सोचा जाएगा। इस बार मुझे नहीं लगता मेरा रुख उस तरफ होगा। नीतीश कुमार जब वापस आए थे, नीतीश कुमार जब पॉलिटिक्स में आए थे, उस समय राजद को बोल दिया गया था कि जंगल राज है, इसीलिए उसको हटाया गया था। उसके बाद नीतीश कुमार आए, उन्होंने कहा कि वो बिहार का विकास करेंगे। इतने साल रहे लेकिन बिहार का विकास कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। जो भी हुआ है कुछ लोगों के लिए हुआ है, बट आपको माइनॉरिटी को देखना चाहिए था, उनको आपने नहीं देखा। यहाँ कोरोना में लोग मरे के मरे जा रहे हैं। नीतीश कुमार हमारे चीफ मिनिस्टर गायब थे। कुछ दिन पहले आरजेडी के समर्थकों ने एक पैम्पलेट लगाया था कि नीतीश कुमार लापता, खोज के दिखाइए।
वो ये सब क्या है? जब बिहार में इतनी सारी तकलीफ़ है, इतने सारे लोग इतने पीड़ित हैं, तो आप लोगों नीतीश कुमार खुद ही गायब हैं, तो बिहार का क्या होगा? मतलब आपको लगता है कि नीतीश कुमार, लगता क्या है, मतलब ऐसा है कि नीतीश कुमार बिहार की जनता को अच्छे से नहीं देख रहे हैं? काफ़ी हर बिल्कुल मोर्चे नहीं, पे बिल्कुल अच्छे से नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं देख रहे हैं। कोरोना में लाखों लाखों बच्चे रोड पे मरे हैं, भूख के कारण मरे हैं। आप बेसिक फैसिलिटी दे सकते हो अपने जनता को, माइनॉरिटी को, आप वो नहीं दे पा रहे हो। बीमारी से लोग कम, भूख से ज़्यादा मर रहे हैं। बारिश हुई लास्ट ईयर, सारा सब कुछ बंद हो गया, बिल्कुल भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह नहीं, रोड पे पानी लग गए। और नीतीश कुमार ने क्या कहा कि ये गलती मौसम विभाग वालों की है, उन्हें बता के रखना चाहिए था कि इतनी हैवी बारिश होगी। एक बात बताइए, अभी यूपी में जो हाथरस कांड हुआ वो आप लोगों ने देखा, बिहार में आप लड़की है और नीतीश कुमार भी ये दावा करते हैं कि बिहार में महिलाएं बहुत सुरक्षित है। जब से नीतीश की सरकार आई है काफ़ी कुछ बदला है, लड़कियों के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। कितना सेफ फील करती हैं आप बिहार में? बिल्कुल भी सेफ़ नहीं फील करती हूँ। काफ़ी बार ऑटो में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया है, मैंने उसके लिए अपोज किया है, ऑटो से उतर गई हूँ। वहाँ किसी पुलिस ने कुछ नहीं हेल्प किया हमारा। कुर्जी मोड़ पे एक बार मैं बैठ रही थी, एक लड़के ने मेरे हाथ के ऊपर हाथ रख दिया, पुलिस वहीं खड़ी थी, पुलिस ने कुछ नहीं बोला। तो प्रशासन कुछ नहीं करती है? ऑटो में एक लेडी बैठी थी, उन्होंने बोला कि हो सकता है गलती से रखा गया हो, लेकिन जिसके हाथ पे हाथ रखाया उसे पता चलता है। तो अगर मैं लड़की हूँ और अगर वो बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया है, तो वो सिर्फ बोल रहे हैं। मैं फील कर रही हूँ कि मैं सेफ़ नहीं हूँ, तो मैं बोल रही हूँ कि मैं सेफ़ नहीं हूँ। बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो इस बार नीतीश कुमार की तरफ आपका बिल्कुल भी मेरा दिमाग ही नहीं जाएगा उस साइड। मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ इस बार। मैं बिल्कुल चाहूँगी कि नीतीश कुमार बिल्कुल बदले। कुछ भी ऐसे भी डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट हमेशा चेंज होती रहनी चाहिए, और नीतीश कुमार बिहार में काफ़ी साल से रह गए हैं। अब ये टाइम आ गया है कि नीतीश कुमार को हटाया जाए और दूसरे। कौन है उम्मीदवार आपकी नज़र में? काफ़ी सारे उम्मीदवार हैं। देखती हैं आप? चिराग पासवान है, आरजेडी के नेता तेजस्वी प्रताप है। आप किसकी तरफ हैं? चिराग पासवान को वोट दे दूं या फिर तेजस्वी यादव को वोट दे दूं? किसी को भी दे सकते। हाँ, मैं पुष्पम प्रिया चौधरी एक और हैं जो सीएम उम्मीदवार के लिए आई हैं, अभी लंदन से आई, उनके बारे में क्या कहना है आपका? मैं उन्हें बाद में वोट देना चाहूँगी, क्योंकि अभी वो जस्ट लंदन से आई हैं। मैं चाहूँगी उनको कुछ दिन और वो अपना ओपिनियन ले बिहार के बारे में, उसके बाद फिर उनको ट्राई कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जिन दो लड़कियों से हमने बातचीत किया, ये दोनों फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और फर्स्ट टाइम में इनका ये अनुभव है और ये अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि क्या कुछ झेल रही हैं ये बिहार में। बिहार की लड़कियों का साफ तौर पर ये कहना है कि नीतीश कुमार जो हैं वो किसी भी लायक नहीं है। इस बार उनका जो समर्थन है नीतीश कुमार को नहीं जाएगा। फर्स्ट टाइम वोटर है, लेकिन पहली बार में नीतीश कुमार का पत्ता यहाँ पर कटता नजर आ रहा है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आइए जुड़ते हैं उनसे और उनसे भी बातचीत करते हैं और उनका भी जानते हैं कि उनका समर्थन किसकी तरफ है। किसकी सरकार लाएंगी? नीतीश सरकार। नीतीश की सरकार लाएंगी। क्यों? मतलब हम उनके काम से संतुष्ट हैं। काम से संतुष्ट हैं। हाँ। यहाँ आपके साथ की एक बच्ची है, इन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार कुछ भी नहीं किया और एक लड़की होकर के बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं खुद को। बेटर कोई नहीं है, लेकिन अब आज के डेट में जब उनके कंपटीटर में जो भी है ना, उससे बेटर हमें वो लगता है। क्या कहना चाहेंगी? मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और मैंने बचपन अभी तक 10 साल का। तो ये क्यों सहमत नहीं है? कोई अच्छा है तभी तो हम कहेंगे। तो ये बच्ची क्यों सहमत नहीं है उनसे? अब अपना अपना मत। क्या आपको ये आप नहीं भी लगता महिला है है, कि ये किसी भी को लड़की है। मौका देना चाहिए? 10 साल क्यों मौका हम आप क्यों सच्चाई है। satisfied है? नीतीश कुमार ने क्या 10 साल से पहले हम उसको याद करिए, पास्ट को आप हाँ 10 साल के पहले जनता की 10 साल पहले के कारण आप नीतीश कुमार को 10 साल के बाद भी वोट देना चाहिए। 15 साल नीतीश कुमार रहेंगे। उनको सुधार देख रहे हैं। तुमसे हम बड़े हैं, इस कारण से हम 10 साल पहले आप जो महिला जिंदगी जी है, हैं। आप महिला है और ये लड़की है, आपसे ज्यादा घर से बाहर निकलती होगी पूरे दिन बाहर। हमारी भी बच्चियां हैं ना, हमारी भी बच्चियां भी तो निकलती हैं, जी, आपकी तो भी तो आके रिपोर्टिंग देती है कि मम्मी क्या क्या है माहौल। सुरक्षित महसूस कर रही है खुद को। तो आपका जो समर्थन है वो नीतीश कुमार की तरफ हाँ ही जा रहा है? बस चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या कहना है? सब नीतीश कुमार के आप क्यों नीतीश कुमार को दे रहे हैं? इसलिए कि 15 साल जो बैक डेट में जो हम लोग का आपके नज़र में कौन है ऐसा? मेरे नज़र में तो आरजेडी, मैं आरजेडी का बहुत अच्छा सपोर्टर हूँ। क्यों है सपोर्टर? क्योंकि उन्होंने नहीं जातिवादी नहीं। देखिए, कोई भी चुनावी जो प्रक्रिया होती है वो हम लोग जनता द्वारा चुना जाता है, और जनता द्वारा चुना गया जो सरकार होते हैं वही बनते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि हम लोगों का अधिकार है, अपना वोट है कि हम किसको चुने कि मेरे हित में अच्छा काम करे, तो वही बस, और क्या। तो आपका
आपका जो समर्थन इस बार आरजेडी की तरफ, एक मौका देना चाहेंगे आप? हाँ हाँ, आरजेडी को तो मौका देना चाहिए एक बार। मेरा ये कहना है कि जो भी है नीतीश कुमार एक लास्ट ऑप्शन बचे हुए हैं बिहार में, लेकिन ये जो भी है बिहार में नहीं लास्ट ऑप्शन यही है। चिराग पासवान भी एक नया ऑप्शन है। लेकिन क्या है कि बिहार में एजुकेशन करप्शन सबसे ज़्यादा है। मीन्स क्या हुआ कि गांव में जाइए आप, एजुकेशन का लेवल पूरा लो है। मतलब क्यों क्या है कि किसको आप वोट दीजिएगा? वोट नहीं, जो भी है यहाँ पे दिखाना है। मीडिया क्या होती है? आईना होती है। जी बिल्कुल, दिखाइए। तो वो बोल रहे हैं कि सरकार को, जितनी भी सरकार क्या है कि मतलब ये सरकार में ये है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है। नीतीश कुमार की हाँ, सरकार में। ऑप्शन तो मेरे पास यही है, लेकिन करप्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे भी करप्शन फ्री बिहार अभी तक नहीं हो पाया है। जो वादा किए वैसा कुछ नहीं, केवल कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्क में भी बहुत सारा करप्शन है। विदाउट उद्घाटन से पहले ही वो ढह जाता है। और एजुकेशन करप्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग के पास लास्ट ऑप्शन यही है बस। मैं मान सकता हूँ कि ऑप्शंस नहीं थे, ये भी मैं मानता था। इससे पहले चिराग उतरे थे, मुझे भी लगा था कि नीतीश तेजस्वी से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। वो 8वीं पास से क्या ही उम्मीद रख सकता है कोई। और नीतीश कुमार से नहीं। सुशील मोदी तो पिछली बार बाढ़ में खुद भाग रहे थे, नाव पहन घूम रहे थे, भाग रहे थे। लेकिन इस बार चिराग के उतरने के बाद कई समीकरण बदले हैं। बीजेपी खुद नहीं चाहती है नेता एज नीतीश कुमार को। बीजेपी के आंतरिक समर्थक भी जितने भी हैं, सब चाहते हैं कि इस बार एक नया लीडर हो, डायनामिक लीडर हो। एक और आई है शायद लंदन से, प्रिया चौधरी, लेकिन उनको इस चुनाव में शायद वोट ना के बराबर मिले, क्योंकि पहले उनके लोग विचार जान ले, उनका कुछ काम जान ले। हो सकता है अगर उनको सब वोट करके बहुत ग्राउंड लेवल पे जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं गांव वगैरह में, उनका हाइपोथेटिकली देखा जाए तो वो बून भी हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई जानता नहीं उनको, अगर तुरंत अगर उनको गद्दी दे दी जाए तो शी कैन ऑल्सो प्रूव टू बी अ कर्स भी हो सकती हैं सरकार पे। इसलिए चिराग अभी सब तरीके से टेस्टेड नेता भी हैं। उनके पिताजी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत अनुभवी, जिनका अभी निधन हुआ, बहुत ही दुखद था उनका। आज कल निधन हुआ था, शायद कल ही निधन हुआ उनका। वो टेस्टेड नेता है थोड़े बहुत, उनका अपने पिताजी का कुछ क्या तो लगता है चिराग भी अपनी, जैसे उनके पिता को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, तो क्या चिराग में वो छवि नजर आती है आपको? देखिए, राजनीति में मौसम वैज्ञानिक एक्सपीरियंस के साथ ही आ सकता है। चिराग अभी यंग है, हाँ, अभी उनके सामने यंग एंड एक्सपीरियंस नेता ज़रूर है। नीतीश कुमार भी जो है वो मंझे हुए नेता हैं, जनता की नब्ज़ को जानते हैं, तभी 15 साल राज किया है। चिराग को भी बहुत कुछ सीखना है। राजनीति सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ आ सकती है, अचानक से आप लेके पैदा नहीं हो सकते। लगता है कि चिराग इस बार यूथ की आवाज़ बनेंगे? ज़रूर बनेंगे इस बार। अब की बार किसकी सरकार लगेगा बिहार में? अब की बार तो लाइक मतलब हमें रोड नहीं चाहिए। अब हमें रोड नहीं चाहिए, नहीं, हमें यूथ के लिए कुछ चाहिए। यूथ के लिए कुछ बेटरमेंट चाहिए, सोसाइटी के लिए बेटरमेंट चाहिए, लड़कियों के लिए बेटरमेंट चाहिए, सबके लिए बेटर, बट रोड नहीं चाहिए। अब बहुत रोड बना और जितने भी लोग, उनका तो कहना है कि नीतीश कुमार ने बिहार में विकास की गंगा बहा दी है, पुल बना दिए, रोड बना दिए। आप देख सकते हो गंगा बह रही है यहाँ पे। जाहिर सी बात है, आपने भी देखा कि सच में गंगा बह रही है। एग्जैक्टली, तो यहाँ गंगा बह ही रही है, तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, गंगा बहा दिया उन लोगों ने। लेकिन विकास के लिए, लेकिन विकास की नहीं, ये नालों की गंगा बहा दी उन्होंने। क्या तो किसको देखते हैं इस बार सीएम उम्मीदवार के रूप में आप? इस बार यूथ चिराग पासवान, अगर इस बार वो खड़े होते हैं तो ज़रूर हम लोग उनके साथ हैं इस बार। चिराग पासवान नीतीश कुमार से अलग हो गए, एनडीए में है, भाजपा के साथ उनका गठबंधन है, चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका समर्थन चिराग को जाएगा? या मेरा समर्थन उन्हीं को इस बार जाना है। क्या क्या उम्मीदें होंगी आपकी अगर चिराग पासवान आते हैं सत्ता में, सीएम बन जाते हैं, तो उसके बाद क्या लगता है काम करेंगे? वी कैन जस्ट होप, हम होप कर सकते हैं कि हाँ वो काम करें। हम लोग चाहते हैं कि लाइक हम लोग जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ बेटरमेंट आए, उनको लेके बिहार में कुछ जॉब के लिए एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो। लाइक सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ रोड बन रहे हैं, गरीबों के लिए काम हो रही है, ठीक है, गरीबों, हम लोग भी गरीबी है, मिडिल क्लास आदमी, हम लोग के लिए भी कुछ काम होना चाहिए। गरीबों का भी यहाँ पे यही कहना है कि नीतीश कुमार ने उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया, कोरोना हो या किसी भी टाइम उन्हें इसी तरह तो आपने देख ही लिया कि वो किस तरह से खुद आइसोलेशन में थे, गायब थे। तो हमें कहीं दिखे भी नहीं। बहुत जगह के सीएम दिखे, बहुत जगह के सीएमओ ने काम करा, लेकिन यहाँ के सीएम ने कुछ हमें दिखा नहीं कुछ करते हुए। कुछ भी नहीं। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरह का काम तो इस करा। बार एक मौका आप चिराग को देना चाहते हैं? एग्जैक्टली, इस बार हम लोग तेजस्वी भी खड़े हैं इस बार, तेजस्वी को कैसे देखते हैं आप? तेजस्वी लाइक वो भी मिनिस्टर रह चुके हैं पर बिहार के, वो भी हेल्थ मिनिस्टर, उनके भाई भी, और वो भी मिनिस्टर रह चुके, तो वैसा कुछ हमें काम दिखा नहीं उनके तरफ से। सो इस बार हम चाहते हैं चिराग पासवान को एक बार मौका दें, उसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर वो करें तो ठीक है, नहीं करें तो फिर वी कांट डू एनीथिंग। लाइक हम लोग को दूसरे को फिर सपोर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम वोटर हो आप भी, औरों की तरह आप भी फर्स्ट टाइम वोटर, पहली बार नीतीश का पत्ता काटेंगे या फिर नीतीश कुमार को फिर से एक बार
नहीं कटेगा इस बार उनका, नीतीश कुमार का पत्ता ज़रूर कटेगा। कटेगा इस चिराग बार? पासवान। कटेगा नीतीश कुमार का जी, पत्ता इस बार? जी। चिराग पासवान। चिराग से इतनी उम्मीदें क्यों हैं आप लोगों को? चिराग यूथ है, यूथ की बात समझेंगे, लोगों की बात समझेंगे। 15 साल नीतीश कुमार को दे दिए, सबने हालात देख लिए। अभी जितने लोगों ने बोला सबने बता दिया कि क्या किया है क्या नहीं किया है, सब पे कहा ही जा चुका है। इवन अगर देखा जाए तो बीजेपी भी नीतीश कुमार को नेता नहीं चाहती है। क्या प्रयोग हो रहा है ये तो सब जानते हैं। आंतरिक सर्वे किया था बीजेपी वालों ने हाँ कुछ दिन पहले, जी। उसमें भी ये आया था कि नीतीश कुमार की जो हवा है बिहार में उल्टी बह रही है। एक सर्वे के हिसाब से तो 87% जो उनके पिछले वोटर हैं वो गायब हैं। खैर ये सर्वे आरजेडी ने किया था तो ये बायस्ड भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन एंटी नीतीश सेंटिमेंट ज़रूर है पूरे बिहार में अभी, स्पेशली इस कोरोना वायरस को जिस तरह उन्होंने हैंडल किया है उससे कोई खुश नहीं है। इस 5 साल नीतीश कुमार ने अगर काम किया था तो सिर्फ पहले 5 साल, बाकी में 10 साल थोड़ा और कम हुआ। ये जो लेटेस्ट 5 साल थे उनके सिर्फ राजनीति के चक्कर में रह गए, सरकार तोड़ जोड़ के बनाने के चक्कर में रह गए और कुछ काम नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। नहीं, महिलाओं के लिए वो कहते हैं कि बहुत कुछ किया उन्होंने। महिलाओं को लेकर के अगर हम बात करें तो महिलाएं बिहार में कितनी सुरक्षित हैं, क्या लगता है आपको? 14% के हिसाब से मोलेस्टेशन केसेस बढ़े हैं, तो इसका सर्वे के हिसाब से तो ये तो पता चल ही गया कितना महिला सुरक्षा बढ़ा है। फिर भी उनका दावा है कि महिलाएं बहुत स्वतंत्र हैं बिहार में, रातों रात घूमती हैं जब से नीतीश की सरकार आई है। तो एक बार नीतीश जी और हम दोनों साथ में निकल जाते हैं, रात में देखते हैं कितनी सड़कों पर महिलाएं आज़ादी से नीतीश जी घूमते के हुए साथ निकल निकलना जाते हैं। चाहते हैं आप उनको लेकर के? हाँ, अकेले, देख लेते हैं बिना कि किसी सिक्योरिटी के? सिक्योरिटी के उनका सीएम के साथ रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब नेता भी है, दबंगई भी ये होती है। फर्स्ट टाइम वोटर है, ये यूथ है और इनका कहना है कि जिसका दावा करते हैं नीतीश कुमार कि महिलाएं बिहार में बहुत सुरक्षित है, रात को महिलाएं निकल सकती हैं कहीं भी, महिलाएं और लड़कियां जो है वो बिहार में बहुत सुरक्षित है। तो इस बच्चे का ये दावा है कि अगर जिस दावे को वो लोगों के सामने रखते हैं अगर इतना ही है तो एक बार सड़क पे वो निकल के दिखा दे। तो इस बार जो आपका समर्थन है वो चिराग की तरफ है। जी, अब की बार किसकी सरकार बिहार में? आपकी बार तेजस्वी यादव की सरकार तेजस्वी की सरकार क्यों? क्योंकि देख रहे स्थिति थोड़ा और आगे बढ़कर देखिए, उसके बाद रास्ता को और हम लोग का दिखाइए, कैमरामैन से मैं अपील करूँ इधर करके जरा दिखाए इस क्षेत्र की स्थिति। आप भी देखिए कि क्या स्थिति है। 10 मिनट की बारिश में ये स्थिति है। नीतीश कुमार दावा करते हैं कि सड़क बनाए, सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ तो कुछ स्थिति अच्छी है, इससे बेहतर उधर में है। थोड़ा आगे बढ़ के आप लोग देख लीजिएगा गली में, सब जगह की हालत यही है। ऐसा हर जगह तो इस पे बार तेजस्वी को लाएंगे आप सरकार जी में? जी, क्या लगता है आपको अगर तेजस्वी आते हैं सत्ता में तो काम करेंगे? अगर सीएम बनते चेंज होगा तो काम करेंगे। चेंज होंगे तो काम। 15 साल लालू यादव ने राज किया था, उनके शासनकाल को कैसे देखते हैं? उस टाइम तो हम लोग उतना छोटा बच्चा थे, नहीं आए। नीतीश कुमार 15 साल रहे, उनके बिल्कुल बेकार है बेकार है। जी। तेजस्वी आएंगे तो काम करेंगे? काम करेंगे, उम्मीद है, नया युवा है वो काम करेंगे। तो जिन लोगों से भी बातचीत किया हमने, आपने सुना कि इनका जो समर्थन है नीतीश कुमार की तरफ नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि ये सभी लोग फर्स्ट टाइम वोटर थे। खास करके युवाओं से हमने बातचीत की, वो युवा जो इस बार पहली बार वोट करने जा रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि पहली बार में है नीतीश का जो पत्ता है वो बिल्कुल यहाँ से कटेगा। और इनका जो समर्थन है, कुछ लोगों का समर्थन तेजस्वी यादव है और कुछ लोगों का जो समर्थन है वो चिराग की तरफ है। और इस बार चिराग पासवान को लोग ज़्यादा उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं। उनकी जो उम्मीदें हैं यहाँ की लोगों की, खास करके यूथ की, वो चिराग से ज़्यादा है। बहरहाल आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।